हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। बच्चों, वैसे तो सीखने वालों के लिए पग पग पर शिक्षक होते हैं, परंतु हमारे इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति में सीखने और प्रेरणा लेने का एक बहुत ही सशक्त और रोचक माध्यम रहा है कहानियाँ। कैसे शिक्षाप्रद और प्रेरक कहानियाँ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, यानी हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, इसका उदाहरण हमें इतिहास से मिलता है कि किस प्रकार श्री विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियों ने मूर्ख राजपुत्रों को बुद्धिमान बनाया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रयोग करने का मन इसी चैनल पर हो आया। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक गधा रहता था। वह गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। ना वहाँ कोई आता था और ना वहाँ से कोई बाहर जाता था। एक बार एक गधे ने सोचा, क्यों ना जंगल के उस पार जाकर देखा जाए कि आखिर उस तरफ है क्या। अगले दिन भोर में ही वह जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल घना था और गधा मूर्ख बिना सोचे समझे उसे जिधर मन करता उधर चल पड़ता। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार किया और दूसरी छोर पर स्थित एक गांव पहुंच गया। उधर गांव में हल्ला मच गया कि भोलू गधा गांव छोड़कर चला गया है। सब बात करने लगे कि वो कितना भाग्यशाली है और अब कितनी आराम की ज़िंदगी जी रहा होगा। नए नए शहर में नए नए लोगों को देखने का मौका मिल रहा होगा, नई नई चीज़ों को देखने का मौका मिल रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्तों के एक झुंड ने भी जंगल पार करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह गधे की गंध का यानी कि उसकी खुशबू का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर क्या था, गांव के अन्य पशुओं में भी जंगल पार करने की होड़ सी लग गई और सभी गधे द्वारा खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई और कुछ सालों बाद इंसान भी उसी रास्ते को पकड़कर जंगल पार करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव की आबादी काफ़ी बढ़ गई। तब सरकार ने जंगल पार करने के लिए एक रोड बनाने का निर्णय लिया। शहर से इंजीनियरों का एक दल आया और इलाके की स्टडी करने लगा। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी पहले से बनी हुई है और इंजीनियर्स से कहा कि यदि उसी पर रोड बना दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्या मैं जान सकता हूँ ये पगडंडी किसने बनाई? गांव के एक बुजुर्ग बोले, जहाँ तक मुझे पता है ये रास्ता किसी गधे ने खोजा था और उसने पूरी कहानी कह सुनाई। उनकी बात सुनने के बाद चीफ इंजीनियर बोले, मुझे यकीन नहीं होता कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने सालों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे थे। पता है ये रास्ता कितना कठिन और लंबा है, जबकि हमने जो रास्ता खोजा है वो इसका 1/4 भी नहीं है और उसे पार करना भी कहीं आसान है। आज गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे सोच रहे थे कि काश उन्होंने एक नया रास्ता खोजने का प्रयास किया होता। दोस्तों, जो गलती उन गांव वालों ने की, कहीं वही गलती हम भी तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम भी किसी गधे के दिखाए रास्ते पर चलकर अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं? आज जो भी हमारे पढ़ाई का या काम का क्षेत्र हमने चुना है, वह हमारी रुचि का है या फिर हमने किसी दूसरे के कहने पर या कोई दूसरा कर रहा है इसलिए भी हमने उसे चुन लिया है? अगर हमें अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाना है तो हमें भी इस विषय पर ज़रूर सोचना होगा। तो जैसा कि इस चैनल का नाम है शिक्षा, तो ये मेरा एक प्रयोग था कि क्यों ना हम अपनी कहानियों से भी कुछ शिक्षा ग्रहण करें, कुछ सीखें। और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला वीडियो वो आपकी कहानी का भी हो सकता है और आपके जो हिंदी का सिलेबस चल रहा है उसका भी होगा। तो उसके लिए नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल थैंक यू।